हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे लियो के लिए फर्स्ट 10 डेज ऑफ जुलाई कैसे हो सकते हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। 1 जुलाई से लेकर तो 10 जुलाई तक का टाइम आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कौन सी सौगात लेकर आ रहा है ये 1 जुलाई से लेकर तो 10 जुलाई का टाइम, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एंजल्स हमें गाइड करेंगे और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, आप सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट होता है उतना एज अ गाइडलाइन लीजिए। आप सन मून राइजिंग कोई भी एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हो और आपका साइन अगर लियो है तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। एंड आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो पक्का ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो आप स्किप कर जाए। ठीक है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। कोई पर्सन भी थर्ड पार्टी बन सकता है, किसी के लिए घर वाले नहीं मान रहे वो बात थर्ड पार्टी बनी हो, किसी का ईगो है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, फ्रेंड्स, कुछ भी हो सकता है। आपका गुस्सा भी थर्ड पार्टी बन सकता है आपके बीच में। चलो स्टार्ट करते हैं लियो के लिए। एंजल्स प्लीज हमें गाइड कीजिए। एंजल प्लीज गाइड अस। 4 ऑफ हैंड्स, थैंक यू एंजल्स, वेरी नाइस एनर्जी, वेरी नाइस बिगनिंग। 9 ऑफ कप्स, पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू एंजल्स। द स्टार, थैंक यू सो मच एंजल्स। तो अब ऐसा है, एंजल्स को जितने बार थैंक यू कहे उतना कम है। इतनी सुंदर एनर्जी यहाँ पर आई है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है ये। एंड ये ऑफकोर्स ये एनर्जी आपकी है लियोज। आप ऐसा ही पॉजिटिव सोचा कीजिए तो पॉजिटिव एनर्जीज आएगी। हम भी आपके साथ हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। एंजल्स तो हम सब के साथ हैं। तो हमें डियर यूनिवर्स ने कुछ इस तरह से यहाँ पर खुशियों की सौगातें दी है कि किसी की शादी फिक्स नहीं हो रही थी, शादी के लिए आपका पर्सन नहीं मान रहा था, तो आपकी शादी फिक्स हो जाएगी। ठीक है, आपने जो दुआएं मांगी थी, आपकी जो विश थी वो पूरी हो जाएगी विद दिस 9 ऑफ कप्स कार्ड। ठीक है, अगर आप चाहते थे कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ मतलब सही हो जाए एकदम से, और एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग आप अपने ज़िंदगी में करना चाहते थे, या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में करना चाहते थे, या आपका पर्सन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग करना चाहता था या है, तो वो भी आपकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। पॉजिटिव चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहते हो अपने लाइफ को लेकर, ये बहुत अच्छी बात है। उस वजह से एक पॉजिटिव चेंज आप एक्सपीरियंस करने वाले हो अपनी ज़िंदगी में। काफ़ी अरसे बाद ये चेंज होने वाला है और ये चेंज ऐसा वैसा नहीं, बहुत पावरफुल एंड पॉजिटिव चेंज रहेगा आपके लिए। काफ़ी टाइम तक आपने इस चेंज के लिए वेट किया है, इंतज़ार किया है, वो चेंज अभी होने वाला है। वैसे देखा जाए तो अभी मानसून की शुरुआत है और ऐसे दिनों में तो हर कोई अंदर ही अंदर झूमता ही रहता है। बाहर जैसे सारी कायनात एक तरह से कुछ अलग ही नयापन सा उसमें लगने लगता है, तो वैसे ही हमारे अंदर भी ये चीज़ होती है। पहली बारिश के साथ पहली मोहब्बत का एहसास भी हम लोग कर लेते हैं। पहली मोहब्बत आज या कल की नहीं होती है, वो बस अपने आप होती है। मतलब वो मोहब्बत होती है। पहला लव जो है, फर्स्ट लव जो है, वो अब हम कहते हैं ना दोबारा से नहीं होता है, ये वो ऐसी कोई बात नहीं होती है। लव तो कहीं भी किसी से भी हो सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ सुकून के पल, काफ़ी मशक्क़त के बाद आपको ये जो पल नसीब हुए हैं, बड़ा सुकून लग रहा है आपको, अंदर ही अंदर अच्छा लग रहा है। ब्लिसफुल टाइम आपका, आप एंजॉय कर रहे हो। तो ऐसे में आपकी शादी फिक्स हो जाए। अगर आपके पर्सन आपसे दूर है और आपकी शादी हो रखी है तो उनको आपकी याद आए, शादी की सारी रस्में याद आए और आपकी तरफ आने के लिए सोचे, वो ये भी हो सकता है। आप कहीं किसी सोशल फंक्शन, किसी की शादी में, एंगेजमेंट में शरीक हो ये, और वहाँ पर आपको आपका पर्सन अचानक से मिल जाए, ये भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपने जो दुआएं मांगी है, जो विश है आपकी, वो पूरी होने वाली है विद दिस 9 ऑफ कप्स कार्ड। आपका पर्सन आपको बहुत मिस करता है या करती है, आपसे दूर है वो। दोस्तों में जब जाते हैं तो वो सिर्फ आपके लिए ही सोचते हैं, अगर अकेले भी रहते हैं तो आपके लिए ही सोचते हैं, आपके अलावा कुछ और नहीं सोचते हैं वो। ठीक है, काफ़ी टाइम के बाद आप एक सुकून भरे एनर्जी में रहोगे, आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सुकून मिलेगा आपको। ठीक है, थैंक यू एंजल्स। वाओ, द लवर्स, बहुत ज़्यादा रोमांटिक बनने वाले हो आप लोग लियोज। द टॉवर, हेवी एनर्जीज, and the devil, and bottom of the deck is ace of cups. thank you so much angels। कितने हैवी एनर्जीज आए हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 हैवी एनर्जीज है। और न्यू बिगनिंग की एनर्जी तो देखो, ये भी स्ट्रॉन्ग न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, चलो बैक टू द रीडिंग। तो लवर्स कार्ड के साथ यहाँ पर रीयूनियन, रिकन्सिलेशन की एनर्जी आई है। आपका पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं और आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। अगर आपका गुस्सा हो गया था, आप दोनों एक दूसरे से थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया था आप लोगों का, और आप ऐसे ही हल्का फुल्का और बात नहीं कर रहे थे, तो हो सकता है आपका पर्सन आकर आपको सॉरी कहे और आपसे बातचीत करना शुरू कर दे। और एक जो ब्रेकअप करके गए थे, बात नहीं करेंगे, आपका मतलब आपका मुंह तक नहीं देखेंगे, इस तरह से बोल कर गए थे, वो आकर खुद ही आपसे न्यू स्टार्ट कर ले, सॉरी बोल दे, ये भी बात हो सकती है। आप दोनों भी ज़रा कोजी होना चाहोगे। वो कोजी जो रिलेशनशिप है उसका जो चार्म है वो एंजॉय करोगे आप लोग। कहीं बाहर घूमने चले जाओ, हिल स्टेशन पे चले जाओ, ये भी बात हो सकती है। एंड वो रोमांटिक सा टाइम आप एक दूसरे के साथ स्पेंड करो, ये होने वाला है और होने वाला है। आप पॉजिटिव सोचो। ठीक है,
बहुत ज़्यादा जो इंटीमेट मोमेंट्स थी आप दोनों के बीच की, वो आपके पर्सन को याद आने वाली है। इस वजह से भी वो आपकी तरफ आ सकते हैं। ये भी एक वजह है कि वो दूर चले गए हैं आपसे, लड़ाई झगड़ा करके गए हैं, या फिर काम की वजह से दूर रहना पड़ रहा है उनको, तो वो किसी भी हाल में आपकी तरफ लौट कर आना है उनको। तो ये एक वजह और हो सकती है। जैसे कि मानसून का सीज़न है, मैंने पहले ही बोल दिया, हर कोई बहुत अच्छी एनर्जीज़ में रहते हैं, रोमांटिक सा एनर्जी रहता है, बाहर भी पूरी कायनात में वही सब कुछ छाया हुआ रहता है, और हमारा मन भी वैसे ही होता है। जो लव करते हैं एक दूसरे से, वो लोग ज़्यादा टाइम दूर नहीं रह सकते हैं। तो आपका पर्सन आपकी तरफ आएगा। और जिन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया था, डेविल बन गए थे, वो डेविल कार्ड भी आया एंड लवर्स कार्ड भी आया यहाँ पर। तो जो आपके ऊपर किसी और को चूज़ कर चले गए थे, तो अब ऐसा है कि वो किसी के पीछे अट्रैक्ट होकर चले गए थे, अट्रैक्शन की एनर्जी में आकर चले गए थे। तो उनको उनकी गलती का एहसास हो चुका है, जो ब्रेकअप करके किसी और को चूज़ किया था आपके ऊपर, जिन्होंने आपके साथ ब्रेकअप करके। तो वो भी आपकी तरफ आकर सॉरी कहेंगे, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं वो, और मतलब वो कन्फेस करेंगे, अपनी गलती का एहसास उनको है। तो हर तरह से देखा जाए तो हर किसी की सिचुएशन में एक न्यू बिगनिंग तो होने वाली है। न्यू इमोशनल बिगनिंग की एनर्जी विद दिस एस ऑफ कप कार्ड्स भी यहाँ पर है। इसके नीचे देखिए प्रिंस ऑफ कप्स। तो आपका पर्सन आपके तरफ आने के लिए बेकरार है, वो आना चाहते हैं आपके तरफ, वो भी उतना ही आपको मिस करते हैं जितना आप करते हो, चाहे थर्ड पार्टी किसी पर्सन को क्यों ना चुन लिया हो उन्होंने आपके ऊपर, तब भी। प्रिंस ऑफ कप्स के साथ ऐसा ही है कि आपके पर्सन को एंजेलिक गाइडेंस भी मिल रहा है, और बहुत ज़्यादा वो इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में है आपका पर्सन। ये इस तरह की सेंसिटिविटी उनकी बढ़ी हुई रहेगी। आपकी कम्युनिकेशन लाइन्स ओपन होगी, और आपका पर्सन आपकी तरफ आकर कन्फेशन करेगा, सॉरी कहेगा या कहेगी, और आपसे गुजारिश करेंगे कि फिर से एक रिस्टार्ट करते हैं, या शादी के लिए बोलेंगे, ये भी हो सकता है, या पहले से शादी हो रखी है तो वो हो सकता है वो आपसे कह दे कि ये शादी हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप चाहो तो इनके साथ न्यू स्टार्ट करो, या फिर आपकी तरफ जो न्यू प्रपोजल्स आ रहे हैं आप उनके लिए भी सोच सकते हो। ठीक है, वो मैंने न्यू लव के लिए रीडिंग कर दिया है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, जो लव एंड करियर जनरल रीडिंग किया है उसी में है, लियो के लिए है और सारी 12 राशियों के लिए। ठीक है, तो वो आप ज़रूर देख लेना, उसमें रहेगा। न्यू बिगिनिंग की एनर्जी यहाँ पर है, हैप्पी चेंजेस आप एंजॉय करने वाले हो, और हो सकता है आपका या आपके पर्सन का इस रिश्ते की तरफ, इस मतलब लव के तरफ देखने का जो नज़रिया है, मोहब्बत की तरफ देखने का जो नज़रिया है, वो ही बदल जाए। ये हो सकता है आपके पर्सन जो पहले सिर्फ वर्कहॉलिक थे, काम पर ज़्यादा तवज्जो देते थे, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो अब ऐसा यूँ हो सकता है कि वो काम तो करेंगे, लेकिन बाद में उनको ये भी समझ में आएगा कि वो हर वक्त काम करते रहते, लेकिन ये सब कर किसके ले रहे हैं। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी शाम में जब अकेले बैठते हैं तो उनको याद आता है ये सारी बातें, तब उनको आपकी याद आती है, आपके साथ बिताए हुए पल याद आते हैं, चाहे आपकी शादी हुई हो ना हुई हो। तो वो हो सकता है वो आपकी तरफ आए और आपको शादी के लिए बोल दे, अगर शादी नहीं हुई है, शादी हो रखी है तो वो आपको लेकर जाए, या आप लोग कहीं घूमने चले जाओ, ये भी हो सकता है। हर हाल में ये चीज़ हो सकती है, चाहे शादी हुई हो ना हुई हो। ठीक है, तो इमोशनल न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पर रहेगी, बहुत अच्छा सा टाइम रहेगा ये रोमांटिक सा। यहाँ पर स्टार साइन से एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लियो की रीडिंग कर रहे हैं हम। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस अगेन, कैप्रिकॉन, जेमिनाई एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस अगेन। हो सकता है आपका पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो, कोई वाटर साइन हो, वैसे तो कोई भी साइन हो सकते हैं, लेकिन वाटर साइन की एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पर। चलो आपके लिए ओरेकल गाइडेंस देखते हैं। रेजुवेनेटिंग रेन, क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट। तो पास्ट की सारी बातें जो है उसे वॉश आउट कर दीजिए, आगे बढ़िए और अपने प्रेजेंट को हील कीजिए। मतलब पास्ट की बातें याद करके प्रेजेंट खराब मत कीजिए, उसको हील कीजिए। हील तभी होगा, वो हीलिंग तभी आएगी प्रेजेंट में आपके, जब आप पास्ट की बातें भूल जाओगे या छोड़ दोगे और शांत रहोगे। नैरो पाथवे, ट्रेड थॉटफुली। तो आपने थोड़ा सा सोच समझ कर ही आगे बढ़ना है। ये सारे आपके जो इमोशंस है वो पूरे मतलब क्या कहते हैं उसको, आपके सारे इमोशंस हैं वो ओवरफ्लो होने लगेंगे आपके पर्सन को लेकर। वो था ना यहाँ कार्ड, ये इस तरह से ओवरफ्लो होने लगेंगे आपके इमोशंस की बाढ़ आने वाली है अभी आपकी ज़िंदगी में। ये बारिश में यही होगा। तो ऐसा है कि ये सब कुछ है, सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन फिर भी आपने थोड़ा सा, किसी किसी के लिए मैसेज हो सकता है कि थोड़ा सा सोच समझ कर ही आगे बढ़ना है। इन द फ्लो एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग। तो काफ़ी अरसे बाद आप, मैंने कहा ना, बहुत ज़रा सुकून महसूस करोगे अपनी ज़िंदगी में। आपको ऐसे लगेगा कि काश ये फिर से ये ज़िंदगी जो है वो पहले जैसी हो जाए, पहले जैसी आराम, बिल्कुल आराम से बैठे हैं, सब कुछ सही सही अपनी जगह पर है और सही से चल रहा है। हम सभी यही चाहते हैं कि काश ऐसा हो जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से लियोज़ में ये सुकून भरे पल जिए ही नहीं हैं, ना लव लाइफ में ना ऐसे जनरल। तो अभी शायद वो पल हमारे लिए आ रहे हैं, वो पल शायद आपके लिए आ रहे हैं, तो रेडी रहिए, वेलकम कीजिए उनका। अननोन टेरिटरी, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। आपको समझ ही नहीं आ रहा है हम यूँ सफ़र करते करते ज़िंदगी में कहाँ तक पहुँच गए हैं, ये सफ़र ज़िंदगी का कहाँ लेकर आया है हमें। लेकिन आप फिक्र ना करें, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो और यही जगह आपके लिए सही है। ठीक है,
जहाँ पर आपको पहुँचना था आप पहुँच गए हो। ट्रैवलिंग लाइटली सिंप्लीफाई योर लाइफ, तो ये पास्ट का जो बैगेज है ना, पास्ट के दर्द का बैगेज, यादों का बैगेज, उसको छोड़ दीजिए बाहर ही, ठीक है। हेवी एनर्जी के साथ आगे मत बढ़िए। पास्ट की जो एनर्जीज है वो बहुत हैवी भी है और साथ में निगेटिवली हैवी है वो एनर्जी, तो उसे वही छोड़ दीजिए। थोड़ा सा शांत रहिए और आगे बढ़िए, खुद की तरफ ध्यान दीजिए, सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए। एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म, शाउट टू हेवंस विथ हैप्पीनेस, तो अभी जो सपने आप सिर्फ मतलब जो चीज़ें आप सिर्फ सपनों में देखते थे या दूर से देखकर हम खुश होते थे कि चलो ऐसा होता तो अच्छा होता था, या सपनों में हम बहुत अच्छी दुनिया बना लेते हैं अपनी फैंटेसी में, बहुत खूबसूरत दुनिया होती है वो, तो अब आपको यूँ लगेगा कि नहीं, वो तिलिस्मी दुनिया जो है, जो हम सपनों में देखते थे, वो अभी असलियत में होने वाला है या हो रहा है, ऐसा एहसास आपको होने लगेगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें एक के पीछे एक करके होने लगेगी आपकी ज़िंदगी में। और ऐसा होगा तो अच्छा ही होगा, और आप बहुत ज़्यादा जॉयफुल एनर्जी में रहोगे एंड बहुत सेंसिटिव बन जाओगे आप, एंड बहुत कलरफुल टाइम आप अपने ज़िंदगी का एंजॉय करने वाले हो। ये देखिए, मैंने अभी आपके सामने शफल किया, ये अभी और से ये कार्ड आ गया, जॉय एंड डिलाइट, ओपन योर हार्ट टू जॉय। अभी मैंने कहा आप जॉयफुल एनर्जी में रहोगे। थैंक यू एंजल्स। तो आप जॉयफुल एनर्जी में रहोगे, डिलाइटफुल एनर्जी में रहोगे, अच्छे से रहना, आप एंजॉय करो। आपको बहुत ऐसे मतलब ऐसे लगेगा मैं बाहर घूमने जाऊँ, मैं ट्रैकिंग के लिए जाऊँ, या मैं किसी क्लास में जाऊँ, या मैं कुछ ये पढ़ाई करूँ, या मैं कुछ करूँ, दोस्तों के साथ बाहर जाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, ऐसे आपको लगने लगेगा। मतलब बटरफ्लाइज होते हैं ना, कभी एक फ्लावर पर बैठते हैं, फिर इधर इधर घूम के आते हैं, फिर और ऐसे तितलियों जैसे कहीं ना कहीं आपका मन उड़ने लगेगा इधर उधर, और बहुत अच्छी एनर्जी है ये, कोई गलत नहीं है। ऐसा लगता है तो अच्छा है, खुश रहना चाहिए इंसान ने। काफ़ी अरसे बाद ये खुशियाँ हमें नसीब हो रही है, तो उन्हें यूँ ही ना गंवाए, ठीक है। ये सुकून के पलों के लिए तो हम वेट कर रहे थे इतने टाइम से, जो अभी थोड़े बहुत देखने को मिल रहे हैं। चलो, ये कुछ हैंड रिटन मैसेजेस हैं, मैंने कुछ रखे हैं यहाँ पर, पढ़ लेते हैं आपके लिए। तो हो सकता है आपके पर्सन की ये डीप डाउन अंदर की फीलिंग्स हो, या आपके भी हो सकती है। यू आर ए शाइनिंग लाइट इन द डार्क, तो आप अपने पर्सन के लिए एक ऐसे उजाले की किरण हो जो उनके अंधेरे ज़िंदगी में भी बाहर ला सकते हैं। यू आर माई स्ट्रेंथ, आप उनकी स्ट्रेंथ हो, आप उनकी ताकत हो। आई नो आई कैन ट्रस्ट यू वॉट एवर द सिचुएशन, आपका पर्सन कह रहा है ये आपसे। और लियोज होते भी ऐसे है कि आपको तो ट्रस्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि लियोज ज़्यादा मतलब बहुत रेयर केस ऐसी होती है, बहुत रेयर 1 और 2%, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं ना उस तरह से, लेकिन लियोज ज़्यादातर झूठ नहीं बोलते हैं, वो लॉयल होते हैं, वो ज़्यादातर किसी के बीच में पड़ते नहीं है। लेकिन कोई बार बार आपको छेड़ेगा तो फिर आप एक बार तो चिढ़ के उसको अपनी जगह दिखा दोगे, और उसकी सही प्लेस उसको पता लग जाएगी, तो वो दोबारा से आपके पीछे आएगा नहीं। आपको छेड़ने वाले बहुत मिलते हैं, आप किसी के पीछे नहीं जाते हो, किसी को तकलीफ़ नहीं देते हो, लेकिन आपको छेड़ने वाले 1000 मिल जाएंगे। तो ये मुसीबत होती है लियोज़ को, क्या करें अभी हम लियोज़ है तो। एनीवेज, तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है, साथ में आपने एंजॉय भी किया है, ठीक है। और जो न्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए भी आपको तो वेलकम है, आप सभी का वेलकम है यहाँ पर, ठीक है। जो न्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए भी हम दुआएं करेंगे, और जो एग्जिस्टिंग व्यूवर्स हैं उनके लिए भी दुआएं करेंगे कि आप खुश रहे, आबाद रहे और हमेशा पॉजिटिव सोचते रहे, ठीक है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है, साथ में आपके साथ रेजोनेट भी किया है और आपने एंजॉय भी किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आई लव यू ऑल।